अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं, बल्कि ऐसी खबरें जो हुकूमती सफ़ों में इस वक्त मातम बर्पा कर चुके हैं। 26 नवंबर को लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लातादाद लाशें जो है वो दफनाई गई, लातादाद लाशें गायब कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा बयान दे दिया, डील बिल्कुल नहीं करूंगा, लड़ता रहूंगा। डील किस चीज़ की करनी जब मैं अपना एक एक केस लड़ रहा हूं। रिचर्ड गंडाल दूसरी तरफ जी तबाही फेर देगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कान पकड़ ली और हुकूमत को जो है वो अलार्म बजा दिया, उसके दिमाग पर एक खतरे की घंटी बजा दी है कि रिचर्ड गंडाल के हवाले से जो आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं वो ड्रामेबाजियां करना बंद कर दें। और जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं वो कुछ सही खबरें नहीं है, हैरान कन तकलीफ दे। ये हमारे लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए, जो अभी तक ये समझ रहे थे कि जो रिचर्ड गंडाल है जो भी कुछ कर रहा है, जो भी ट्वीट कर रहा है, ये इनफरादी तौर पे कर रहा है, खुद कर रहा है, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है। तो ये समझ लेने की ज़रूरत है कि रिचर्ड गंडाल इनफरादी तौर पे ये नहीं कर रहा, ऊपर से उसको जो है ये सारी की सारी चीज़ें करने की इंस्ट्रक्शंस हैं। आज की वीडियो में धमाका करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। बड़ी गेमें खेली हैं जी इन लोगों ने, यकीन करें ये गेमें खेल खेल के अपनी ही सफ़ों में जो है वो मातम करने पे मजबूर हो गए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने जी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया के सामने रखी हैं। वो कहते हैं मुझे डील की क्या ज़रूरत है जब मैं केसेस लड़ रहा हूँ, हर केस लड़ूंगा। और मैं बिल्कुल जो है डील पर यकीन नहीं रखता। डील तो उसको करने की ज़रूरत है जो केसेस नहीं लड़ रहा, जो भागने की तैयारियां कर रहा था। मैं तो बैठा हुआ हूँ और मैं हर चीज़ को फेस कर रहा हूँ। पीटीआई के बानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की है और उन्होंने कहा कि तोशा खाना 2 केस जो है वो तोशा खाना के पहले केस जैसा ही है। अलीमा खान ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख को सजा सुनाई जानी है। अलकादिर और तोशा खाना 2 केसेस जो है वो माजरत अदालत में ख़त्म हो जाएंगे। हलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि अदलिया का मजाक बनाया गया है। बानी ने कहा कि किसी कहने पर जो है मैं डील नहीं करूंगा, मैं हर तरह से तैयार हूं, मैं सारे केसेस लड़ूंगा। हलीमा खान ने इमरान खान के हवाले से कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है उनकी केसेस माफ कर दिए गए। उनका कहना था कि बानी ने कहा कि 9 मई की साजिश पहले से की गई थी और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का हमने मुतालबा किया है। अलीमा खान ने कहा कि 26 नवंबर के लातादाद लोग इस वक्त मिसिंग हैं। इमरान खान ने कहा कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं और डील के हवाले से उन्होंने कह दिया कि मुझे डील की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये समझने की थोड़ी ज़रूरत होगी, जो कल हमने एक वीडियो बनाकर आपको सारी की सारी कहानी सुनाई है जिसमें हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया था, इमरान रियाज ने बताया था कि किस तरह से जो है एक एनी शाहिद निकल के सामने आया है जिसने बताया है कि 100 के करीब जो है वहाँ पर लाशें मौजूद हैं। वहाँ पर जो है बड़े मामलात ख़राब है, बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। जनूबी पंजाब का जो राशिद नामी शख्स है वो बेचारा खुद तो दुनिया से चला गया, उसको गोली से मार दिया गया, लेकिन जब उसकी फैमिली मेम्बरान वहाँ पे जाते हैं तो यकीन करें कि लाशों की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं और वो पोल खोलते हैं और बताते हैं कि जी क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो शौकत बसरा साहब के पास बड़े ज़्यादा सबूत हैं, ये सारी वीडियोस जो है सर्कुलेट की हैं, उनके पास तो वीडियो सबूत भी मौजूद है। तो इमरान खान तक ये बात पहुंची है तो तब उन्होंने ये बात बोली है कि यहाँ पर इन्होंने वही सब कुछ किया जो लाल मस्जिद ऑपरेशन में किया गया था। वहाँ पर जिस तरह से मामला और लाशों को जो है वो दफनाया गया, छुपाया गया, ये 26 को भी यही सब कुछ हुआ है और सारे मामला इस तरह से। तो इमरान खान ने ये ठोक कर बात कह दी है। अब ये लोग जो हैं इनको समझ नहीं आ रही कि भाई ये मामला को किस तरह से हैंडल करें। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना, क्योंकि देखिए झूठ जो है वो छुपाया नहीं छुपता। मामला को अब इनको समझ नहीं आ रही कि हैंडल कैसे करें। अब जी बात करते हैं रिचर्ड गंडाल के हवाले से। रिचर्ड गंडाल पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े कर सकता है, ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं। ट्रंप की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि रिचर्ड गंडाल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी करेंगे। अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ हालात में सख्ती लाने पर ख्वाजा आसिफ जैसे किरदारों का बड़ा रोल है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वजीर दिफा है, लेकिन क्या करें, वो भी एक कंट्रोल से बाहर जो है मामला को लेकर नहीं चल सकते। अमेरिकन पाकिस्तान का सासा है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपने से बहुत दूर कर दिया है और एक सीधी लड़ाई अमेरिकन पाकिस्तानियों से लड़नी शुरू कर दी है, जो कि बेवकूफ़ी है। अब्दुल बासित साबिका हाई कमिश्नर हिंदुस्तान, उन्होंने बड़ी अहम तरीन बातें जो हैं वो बताई हैं, मैं कुछ आपको सुनवाना चाहती हूँ। और ऐसी देखिए चीज़ें, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे ना, यकीन करें इन बेवकूफ़ियों का कोई सर पैर नहीं है।
इनको ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी बेवकूफ़ियाँ ये लोग करेंगे, जितने मामलात ये आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएंगी और इनको इन सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। इनको लगता है कि जी हम हर एक से लड़ लेंगे, हम यहाँ पे दुनिया में लड़ाई करने के लिए आए हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं है भाई। आप लड़ाई करके मामलात को लेकर नहीं चल सकते। तो आप सबसे पहले ये सुने वो क्या कह रहे हैं। सुबह शाम सारे टीवी चैनल रिचर्ड ग्रेनल कर रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बात तो ये कह रहे हैं कि जी बहुत उसका क्या है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रम्प की पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि रिचर्ड ग्रेनल सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी कम्युनिटी इन द यूएस, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए कोई हालात अच्छे ना हो। पहले ही अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। आप क्यों मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं? मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वॉशिंगटन डीसी में, वो कितने मसाइल का शिकार है इस वक्त, बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो बिल्कुल किसी और टेंजेंट पे चले हुए हैं। वो कोई बात सुन ही नहीं रहे। सही। वो बिल्कुल, वो कहते हैं जी वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है, एक मखसूस जमात के साथ किया जा रहा है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया जा रहा है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो अब्दुल बासित साबिका हाई कमिश्नर हिंदुस्तान थे, उन्होंने टेलीविजन पे बैठ के उन्होंने एक एक बात क्लियरली बता दी। उन्होंने बता दिया कि भाई आप क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। और भाई सही बात है, ड्रामेबाजियाँ ही कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजियाँ इनको करना बंद करनी होगी। जो अहम तरीन चीज़ें हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात समझने की ज़रूरत है। वो बात ये है कि जब 26 तारीख को डी चौक पे जुल्म सितम किया जा रहा था, उसके अगले दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको जब पता चला कि पाकिस्तान में तो क़यामत आ गई है, उसके बाद उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से अहम तरीन मुलाकात की है। रिचर्ड ग्रेनल से उनकी मुलाकात हुई, उन तक रसाई हुई, एक एक चीज़ उनको उसी दिन बता दी गई थी। और फिर जो अभी तक रिचर्ड ग्रेनल करते आ रहे हैं, अगर आप लोगों को ये लगता है तो आप लोगों की बेवकूफ़ी है कि ये वो इनफरादी तौर पे कर रहे हैं, जो फ्री इमरान खान बोल रहे हैं, या फिर अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि जी हकीकी आज़ादी, तो ये तो चिड़ बन चुकी है इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया की। गोदी मीडिया की क्या औकात है वैसे? ये सारी की सारी चिड़ जो है बन चुकी है हमारी हुकूमत की। हुकूमत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, हुकूमत डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन इनको डाइजेस्ट करने की अब ज़रूरत है। वो भी ये बात कि रिचर्ड ग्रेनल इंडिविजुअली ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपने उसको हमजिन्स परस्त कह दिया तो जी वो पागल हो गया, तो उसने ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर दी और उसकी कोई औकात नहीं है, तो ये आपके अपने दिल की तसल्ली है। उसकी औकात भी बहुत ज़्यादा है। ट्रम्प इंतज़ामिया के अंदर वो शामिल भी है, इनकी आम तरीन मीटिंग्स भी हो चुकी है, उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में ऐड किया हुआ है। हर चीज़ जो है ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड खबरें आ रही हैं कि ये इसका इंडिविजुअल जो है अमल नहीं है, बल्कि ये मामला जो है वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है और ऊपर की स्ट्रैटेजीज के बाद ही वो सारी की सारी ये बातें कर रहा है। तो अब आप बात ये है कि जी इंसानी हकूक पर दबाव आ रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। तो अब ये गेम डालने की कोशिश करें। सानिया डी चौक पर इनके पास जवाब देने के लिए कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बीबीसी ने रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में चलाई हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनके पास एक एक चीज़ है। 13-14 लोग तो पहले ही आप लोगों ने जो है वो उनके शहादत को पीटीआई प्रूफ कर चुकी है। और अब जो नया कट्टा खुल गया है कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इधर उधर है, ये भी मामला जो है बड़े बड़े रिपोर्टर्स इसको कोट कर रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जब इन पे इंसानी हकूक पर दबाव आ रहा है कि जी आप लोग तो वहाँ पर आपने इंसानियत सोच मामला कर दिए पाकिस्तान में, तो अब ये हुकूमत सलामती कौमी सलामती पर सारे के सारे मामलात को जो है वो शिफ्ट कर रही है। अब ये ड्रामा कर रहे हैं, बैरूनी मुदाखलत का ड्रामा कर रहे हैं। तो ये ड्रामे तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि रिचर्ड ग्रेनल ने जो इस वक्त कारनामा किया है, ये कारनामा उनका इनफरादी कारनामा नहीं है, वो सबके साथ वहाँ पर मिले हुए हैं, उनकी अपनी ये सारी मामलात पर बात हो चुकी है। पाकिस्तानी वहाँ पर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इनकी सफ़ों में पाकिस्तान में आग लगा चुके हैं, वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं और ये सारा का सारा मिली भगत है जो रिचर्ड ग्रेनल आगे आके जो है ये सारे के सारे ट्वीट्स कर रहे हैं और इनकी असलियत पूरी दुनिया में खुल रही है। कमेंट जरूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।